हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज से हम सीज़न शुरू करने जा रहे हैं। हर एक एपिसोड के एंड में मैं आपके लिए एक सस्पेंस छोड़कर जाऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आगे क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। राजन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और मैनेजर था। उसका ट्रांसफ़र हिमाचल में हो गया था। राजन हिमाचल में नौकरी के चलते नए नए आए थे। हिमाचल में आने के बाद राजन को एक होटल में रुकना पड़ा, क्योंकि अचानक ही आना हुआ था और ना तो हिमाचल में उनका कोई रिश्तेदार था, ना ही उन्होंने कोई घर ढूंढा था। यह पता चलते ही कि राजन को अपने काम के चलते हिमाचल जाना पड़ेगा, तो दोनों ने पैकिंग कर ली राजन के लिए। होटल के कमरे से बाहर निकलने के बाद राजन ने एक लंबी सांस ली। वो समझ चुका था कि हिमाचल में उसे अभी बहुत मेहनत करनी बाकी है। उसके पूरे परिवार को बाद में उसके साथ ही रहना था। उसके परिवार में उसकी माँ और पत्नी है। अपने पिताजी को तो राजन ने बहुत पहले ही खो दिया था। वो जब 15 साल का था, उसके पिताजी एक सरकारी अधिकारी थे। उसके पिताजी के मरने के बाद उनकी नौकरी राजन की माँ को मिल गई थी। राजन ने होटल के रिसेप्शन पर पहुंचकर पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मुझे घर लेना हो तो मैं किससे कांटेक्ट करूं। रिसेप्शनिस्ट: आई एम सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता। राजन काफ़ी परेशान हो गया। उसे लगा कि अब वो कहाँ से किसी प्रॉपर्टी डीलर का कांटेक्ट निकाले। राजन वापस होटल में के कमरे में चला गया। अभी तो काफ़ी सुबह हो रही थी। राजन ने रूम सर्विस से अपने कमरे में अखबार मंगाया। राजन ने सोचा कहीं नहीं तो अखबार में तो कोई एडवर्टाइजमेंट आया ही होगा। वैसे भी राजन को अखबार पढ़ना अच्छा लगता था और अपनी जानकारी को अपडेट रखना भी। राजन अखबार पढ़ रहा था। अचानक उसे एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया। हरमिंदर सिंह प्रॉपर्टी ब्रोकिंग एजेंसी। राजन ने दिए गए नंबर पर फ़ोन किया और अपॉइंटमेंट बुक कर ली। एडवर्टाइजमेंट में तो पता दिया था वह होटल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। फटाफट राजन एजेंसी के लिए निकल पड़ता है। एजेंसी जाने के लिए राजन ने कैब बुक करवा ली थी। राजन ने ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हरमिंदर सिंह: हाँ जी आइए। राजन: मेरा नाम राजन है, मैंने ही आपको कॉल की थी। हरमिंदर सिंह: हाँ जी बोलिए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। राजन: मैं यहाँ नया आया हूँ, अभी अभी मेरी ट्रांसफ़र हुई है। मैं एक घर की तलाश में हूँ जहाँ पर मैं और मेरा परिवार रह सकें। हरमिंदर: राजन जी, अभी तो मेरी नज़र में ऐसा कोई घर नहीं है। जब होगा मैं आपको जानकारी दे दूँगा। सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत मुश्किल से आपका नंबर अखबार से मिला है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। बड़ी उम्मीद है आपसे। हरमिंदर सिंह कुछ सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद उसने बोला, एक घर है आपके पास, अगर समय है तो अभी चलिए। वे ज़्यादा दूर नहीं हैं, 2 किलोमीटर की दूरी पर है बस। राजन ने भी सोचा जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। वह भी अपना ऑफिस आराम से ज्वाइन कर पाएगा। राजन और हरमिंदर दोनों घर देखने के लिए निकल पड़े। हरमिंदर जी राजन को यह घर दिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि घर के आसपास जंगल था और वहां से कई लोग गायब होने की खबर मिली थी। घर के आसपास जो भी गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया, ना उनकी कोई खबर आई। वे कब कहाँ कैसे गायब हो जाते किसी को कुछ नहीं पता। वो दोनों अब घर के पास पहुंच गए थे। घर बहुत बड़ा नहीं था, पर देखने में ज़रूरत के हिसाब से अधिक ही था और खूबसूरत भी। राजन को घर बहुत पसंद आया। अगर पसंद ना भी आता तब भी वह हाँ कर देता, क्योंकि उसके लिए ये घर मिलना भी बहुत बड़ी बात थी और उसे ऑफिस भी ज्वाइन करना था। राजन ने उसी समय निधि को वीडियो कॉल लगाया और घर दिखाने लगा। निधि के साथ माँ भी बैठी थी, तो उन्होंने भी देख लिया। उन दोनों को भी घर पसंद आया। राजन ने हरमिंदर से पेमेंट की बात की और घर पक्का कर दिया। उसके बाद राजन वहीं शिफ्ट हो गया। उस घर के सामने एक घर था, लेकिन राजन ने हरमिंदर से नहीं पूछा, क्योंकि उस वक्त उस घर पे ताला लगा हुआ था। राजन कमरे में बैठा कॉफ़ी पी रहा था और निधि के बारे में सोच रहा था। अगर निधि यहाँ होती
तो मुझे कॉफ़ी बनानी नहीं पड़ती। काफ़ी रात हो चुकी थी। राजन का खाना बनाने का मन नहीं था, तो उसने खाना बाहर से ही फ़ोन पर मंगवा लिया था। जब वह खाना निकाल रहा था उसके मन में फिर से निधि का ख्याल आया कि अगर निधि यहाँ होती तो मुझे खाना परोसती। वो निधि के ख्यालों में खो गया था। अचानक से घर के दरवाजे की घंटी बजी। राजन सोचने लगा, इतनी रात को कौन आया होगा? यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं है। वो सोच ही रहा था कि दरवाजे की दोबारा घंटी बजी। राजन अपने ख्यालों से बाहर आया और दरवाज़ा खोलने के लिए उठा। राजन ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसे देखते ही राजन के होश उड़ गए। राजन ने उसे पूछा, जी आप कौन? उसने जवाब दिया, जी मैं आपकी पड़ोसन, मेरा नाम माया है। मैंने आपको देखा था। आप यहाँ नए आए हैं और अकेले हैं, तो खाना नहीं बना पाए होंगे, इसलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। राजन, जी धन्यवाद। राजन ने कहा, जी खाना तो मैंने बाहर से मंगवा लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ़ उठाई। आप अंदर आइए। राजन ने माया से कहा, जी बैठिए। क्या लेंगी आप? माया, जी नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। राजन निधि के ख्यालों से अब माया के ख्यालों में खो गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब माया को पहली बार देखकर उसके अंदर इतना बदलाव आ गया। यही तो माया भी चाहती थी, इसीलिए तो वह राजन से मिलने गई थी। आज आपका क्वेश्चन ये है, आखिर कौन थी माया? वह राजन से क्या चाहती थी? वह राजन से क्यों मिलने गई थी? आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपके लिए दूसरा एपिसोड कल लेके आऊँगा। अगर आपको फर्स्ट एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा।